वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। 300 करोड़ रुपए से मथुरा में लगेगा ऑक्सीजन प्लांट, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। यूपी में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन व लिक्विड नाइट्रोजन बनाने का प्लांट मथुरा में लगेगा। इस परियोजना में 300 करोड़ रुपए का निवेश होगा, साथ ही हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। योगी सरकार की नई ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत ये पहला बड़ा निजी निवेश है। औद्योगिक विकास विभाग की उच्च स्तरीय कमेटी ने इस परियोजना को मंजूरी दी है। अब कैबिनेट की बैठक में कंपनी को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने को अपनी मंजूरी दी जाएगी। यूपी के उपभोक्ताओं को नए तरीके से मिलेगा बिजली बिल, जानिए विभाग का प्लान। यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों के करीब 2.25 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं के घर बिजली बिल वसूली के लिए अब 15,427 विद्युत सखियां पहुंचेंगी। इन सखियों के लिए बिल कनेक्शन को डिजिटली आसान करने के लिए विद्युत सखी ऐप को लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही इन्हें बिलिंग के लिए थर्मल प्रिंटर मशीन दी जाएगी। बहुत जल्द उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन इसे बिलिंग एजेंसीज के माध्यम से मीटर रीडर की जिम्मेदारी भी देगा। शुक्रवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित समारोह में प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह ने ऐप की लॉन्चिंग के साथ ही थर्मल प्रिंटर विद्युत सखियों को वितरित किया। अच्छी खबर, वर्ष 2021 से पहले वाले संविदा कर्मचारी होंगे नियमित। कार्मिक विभाग ने दैनिक मजदूरी और संविदा कर्मियों को नियमित करने को लेकर स्थिति साफ कर दी। अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने शासनादेश जारी करते हुए कहा कि 31 दिसंबर 2001 या उससे पूर्व समूह ग और समूह घ के पदों पर दैनिक मजदूरी या कार्य प्रभार या संविदा पर सीधे लगे हुए कर्मी ही पात्रता के दायरे में आते हैं। यूपी के 30 लाख किसानों को मिलेगा सीधा लाभ। सीएम योगी बोले 11 को पीएम मोदी करेंगे परियोजना का शुभारंभ। बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय नहर परियोजना के तहत बनाई गई 5 नदियों को जोड़ने वाली सरयू नहर का परियोजना का शुभारंभ आज 11 दिसंबर को बलरामपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को बलरामपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस योजना के पूरा होने से 9 जिलों के 30 लाख किसानों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सबसे बड़ी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के लिए योजना आयोग ने 1972 में सहमति दी थी। योगी सरकार का कर्मचारियों पेंशनर्स को न्यू ईयर गिफ्ट, दिसंबर की सैलरी में जुड़कर आएगा 3% बढ़ा महंगाई भत्ता। यूपी के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को नए साल पर बढ़े हुए महंगाई भत्ते का तोहफा मिलेगा। योगी सरकार उनके 3% बढ़े महंगाई भत्ते का नकद भुगतान करेगी। प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को पिछली जुलाई से 3% की बड़ी दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान होना है। वर्तमान में उन्हें 28% की दर से DADR का भुगतान हो रहा है। नई बढ़ोतरी के साथ ये 31% हो जाएगा। कानपुर मेट्रो का पहला कार्ड पीएम मोदी को देगा स्टेट बैंक, सफर भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को कानपुर में मेट्रो के साथ ही PGI की भी सौगात देंगे। इसको देखते हुए GSVM मेडिकल कॉलेज में तैयार गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक सुपर स्पेशलिटी PGI के लोकार्पण की तैयारियां शुरू हो गई। 240 बेड का PGI शुरू होने से कानपुर और आसपास के जिलों के लोगों को सुपर स्पेशलिटी इलाज मिलने लगेगा। कानपुर मेट्रो से सफर करने के लिए पहला कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने की तैयारी है। सीएम योगी ने की घोषणा, विंग कमांडर की पत्नी को नौकरी और 50 लाख रुपए देगी यूपी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उनके नाम पर सड़क या संस्था का नाम रखा जाएगा। इसके अलावा पिता सुरेंद्र सिंह चौहान को राज्य सरकार की ओर से 50 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई। सीएम शुक्रवार को दिल्ली में CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को श्रद्धा सुमन अर्पित कर आगरा में सरन नगर स्थित विंग कमांडर के परिवार से मिले और उनसे शोक संवेदना व्यक्त की। लखनऊ से अब इन 9 शहरों के बीच चलेंगी 26 वॉल्वो बसेस, जानिए कब शुरू होगी सेवा। परिवहन निगम प्रशासन ने यात्रियों की मांग पर लखनऊ से 9 शहरों के बीच हाई एंड लग्जरी वॉल्वो बसेस चलाने का फैसला किया। गुरुवार को परिवहन निगम मुख्यालय पर संपन्न हुई बैठक में 30 बसों अनुबंध करते हुए रूट्स को मंजूरी दी गई, जिससे लखनऊ से दिल्ली एक्सप्रेसवे, बनारस, गोरखपुर, प्रयागराज, बलिया, हल्द्वानी, आगरा, चंडीगढ़, देहरादून के बीच 26 बसें चलेंगी। यूपी चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले मिलेगी करोड़ों की सौगात। सूबे में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। कभी भी चुनाव की आधिकारिक घोषणा हो सकती है। आचार संहिता लगने के बाद विकास के नए कार्यों पर ब्रेक लग जाएगी। इसलिए विकास कार्यों से जुड़े अधिकांश विभाग चाहते हैं कि प्रस्तावित योजनाओं पर काम शुरू हो जाए। कम से कम उनके टेंडर की प्रक्रिया तो पूरी हो जाए, जिससे कार्य शुरू करने में आचार संहिता आड़े न आए।
साफ है कि आचार संहिता लगने से पहले नगर निगम, लोक निर्माण विकास प्राधिकरण सहित कई विभागों ने अपनी योजनाओं के लोकार्पण, शिलान्यास और टेंडर की सूची तैयार करना शुरू कर दिया है। रेलवे ने कई ट्रेन में अनरिजर्व टिकट पर यात्रा को दी इजाजत। ट्रेन में यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी आई है। रेलवे ने कई ट्रेन में अनारक्षित टिकट पर यात्रा की इजाजत दे दी। यह आदेश 10 दिसंबर से प्रभावी होगा। अब ये ट्रेन विशेष नहीं रह गई, बल्कि कोरोना काल से पहले की तरह सामान्य हो गई। देश में कोरोना महामारी के शुरू होने के बाद से रेलवे ने ट्रेन के संचालन पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी थी। अब इन पाबंदियों को हटा लिया गया है। इससे यात्रियों को काफी फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा होगा कि अब इन ट्रेन का किराया कम हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। आज रात तक उतरौला गोंडा लखनऊ मार्ग पर रूट डायवर्जन इधर से निकले। प्रधानमंत्री मोदी के बलरामपुर में आगमन को लेकर यहां भी रूट डायवर्जन किया गया। आज 11 नवंबर की रात 10 बजे यातायात सामान्य होने तक सभी प्रकार के बड़े वाहन बलरामपुर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। जिन बड़े माल वाहनों को अयोध्या से बहराइच जाना है, वे वाहन अयोध्या रोड, नवाबगंज कटी तिराहा से, रगड़गंज, परसपुर, कर्नलगंज से, जरवल रोड व कटरा बाजार से होकर जा सकेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर लोकार्पण, नए रूप में दिखेगी काशी, घर घर में पहुंचेगा बाबा विश्वनाथ का प्रसाद। अब काशी की तस्वीर नए रूप में दिखेगी। श्री काशी विश्वनाथ धाम के भव्य निर्माण के बाद अब लोकार्पण की तैयारी जोरों पर है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजना पर प्रशासन तेजी से काशी को संवारने का काम कर रहा है। साथ ही काशीवासी भी अपने मेहमानों के स्वागत के लिए दिवालियों, कुंडो, गंगा घाट की सफाई में जुट गए हैं और पूरे शहर को रोशनी से सजाया जा रहा है। लोकार्पण के बाद काशी विश्वनाथ का प्रसाद घर घर पहुंचाया जाएगा। क्रांति और शक्ति से रूबरू कराएगा किसान क्रांति रथ। 9 माह बाद गाजीपुर बॉर्डर से लौटेगा किसान। दिल्ली में आंदोलित किसानों की सभी मांगे सरकार ने मान ली हैं। 10 दिसंबर को गाजीपुर बॉर्डर पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसके बाद आज 11 दिसंबर को जश्न के साथ किसान घर वापसी करेंगे। इसमें आगरा का किसान क्रांति रथ भी 9 महीने बाद लौटेगा। सभी तहसीलों में बैंड बाजे और ढोल नगाड़ों से स्वागत किया जाएगा। तहसीलदार गांव-गांव भ्रमण कर किसानों की शक्ति और क्रांति से रूबरू कराएगा। सपा का बड़ा आरोप, मेरठ रैली में अखिलेश यादव की सुरक्षा में योगी सरकार ने बरती कोताही। समाजवादी पार्टी ने पिछले दिनों मेरठ में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी द्वारा आयोजित जनसभा में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की सुरक्षा में कोताही बरतने का योगी सरकार पर आरोप लगाया। सपा के प्रवक्ता फखरुद्दीन हसन चांद ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर यह मुद्दा उठाते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि मेरठ रैली में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी की मेरठ रैली में हमारे नेता की सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। सुरक्षा के नाम पर एक सीओ की ड्यूटी थी, वो भी नदारद थे। कोरोना के चलते क्रिसमस का जश्न रहेगा फीका, चर्च में ऐसे मिलेगी एंट्री। कोरोना संक्रमण के कारण बीते वर्ष की तरह इस बार भी क्रिसमस का जश्न फीका रहेगा। क्रिसमस का पर्व बेहद सादगी के साथ मनाया जाएगा। क्रिसमस के आयोजन प्रतिबंधों के बीच छोटे स्तर पर होंगे। क्रिसमस पर आयोजित होने वाली प्रार्थना सभा का ऑनलाइन प्रसारण किया जाएगा, जिससे घर पर रहकर लोग प्रार्थना में शामिल हो सकें। कैथेड्रल चर्च में सिर्फ चर्च के पदाधिकारियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। ये जानकारी कैथेड्रल चर्च के फादर डोनाल्ड डिसूजा ने दी है। 31 जनवरी तक सभी कमर्शियल फ्लाइट्स के आने जाने पर रोक। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच बड़ा फैसला। ओमिक्रॉन वेरिएंट के देश में बढ़ते मामलों के बीच कमर्शियल पैसेंजर सर्विस के निलंबन को 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया। सर्कुलर में स्पष्ट किया गया कि फ्लाइट्स के निलंबन का असर कार्गो और डीजीसीए की मंजूरी वाली फ्लाइट्स पर नहीं पड़ेगा। सर्कुलर में यह भी कहा गया कि अलग अलग हवाई मार्गों पर स्थिति के मुताबिक इंटरनेशनल फ्लाइट्स को मंजूरी दी जा सकती है। नागर विमानन महानिदेशालय ने ऐलान किया था कि 15 दिसंबर से शुरू होने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि कब तक उड़ानों का स्थगन किया गया है, इसकी घोषणा नहीं की गई थी। कृषि कानून वापसी के साथ ही यूपी के किसानों को साधने में जुटी बीजेपी। आज बलरामपुर से संदेश देंगे पीएम मोदी। कृषि कानूनों की वापसी के बाद 1 साल से जारी किसान आंदोलन खत्म हो रहा है। आज एक तरफ दिल्ली की सीमाओं से किसानों की घर वापसी होगी, तो दूसरी ओर यूपी के बलरामपुर से पीएम मोदी किसानों को संदेश देंगे। वे यहां बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय नहर परियोजना के तहत बनाई गई 5 नदियों को जोड़ने वाली सरयू नहर का परियोजना का उद्घाटन करने आ रहे हैं। एक मुश्त समाधान योजना, हाउस टैक्स में ब्याज माफी के लिए 31 जनवरी तक का मौका। हाउस टैक्स में एक मुश्त समाधान योजना लागू करने के लिए शासन से स्वीकृति मिल गई है। मेयर नवीन जैन ने बताया कि इसका लाभ उन सभी गृह स्वामियों को होगा जो पिछले काफी समय से किन्हीं कारणवश हाउस टैक्स जमा नहीं कर सके। उस बिल पर ब्याज जुड़ गई, जिसके चलते अब वे अपना हाउस टैक्स जमा कराने में असमर्थ हैं। ओटीएस लागू होने के बाद अब गृह स्वामियों को हाउस टैक्स में जुड़ा ब्याज नहीं देना होगा। ये स्कीम 31 जनवरी 2022 तक लागू रहेगी।
आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को दिया शेड्यूल बैंक का दर्जा। जाने क्या है इसके मायने। भारत के घरेलू पेटीएम पेमेंट बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया। भारत के घरेलू पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने इससे संबंधित जानकारी साझा करते हुए बताया कि इसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया। अनुसूचित भुगतान होने के नाते पेटीएम पेमेंट्स बैंक अब व्यापार के नए अवसर तलाश सकता है। बैंक सरकार और अन्य बड़े निगमों द्वारा जारी किए गए प्रस्ताव के लिए अनुरोध, प्राथमिक नीलामी, निश्चित दर और परिवर्तनीय दर रेपो, रिवर्स रेपो और सीमांत स्थायी सुविधा में अपनी भागीदारी निभा सकता है। शब्द बाणों से गुलजार रहेगा यूपी चुनाव। लाल टोपी, जोकर और रेड अलर्ट से हुई शुरुआत। लाल टोपी, जोकर, रेड अलर्ट, खतरे की घंटी, एक रंग वाली पार्टी सहित एक से बढ़कर एक शब्द बाण सुनाई पड़ने लगे हैं। यूपी का माहौल पूरा चुनावी हो चुका है। नेताओं के भाषण सुनकर साफ लगने लगा है कि इस बार भी चुनाव में शब्द बाणों की निशानेबाजी जमकर होगी। वैसे चुनाव कोई भी हो, नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप में शब्दों के तीर चलते ही रहते हैं। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय वायुसेना में नौकरी का शानदार अवसर। 317 पदों के लिए कैसे करें आवेदन। भारतीय वायुसेना में सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर युवाओं के लिए आया है। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट afcat.cdac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से कुल 317 पदों को भरा जाएगा। यहां AFCAT 2021 के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 दिसंबर 2021 होगी। ओवैसी की पार्टी भी बनाएगी मोर्चा। जाने क्या है AIMIM का प्लान। सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपना एक सियासी मोर्चा बनाएगी। इसकी घोषणा आगामी 12 दिसंबर को कानपुर में होने वाले वंचित शोषित सम्मेलन में की जाएगी। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने बताया कि पहले से घोषित 100 सीट्स पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी और मोर्चे के अन्य घटक दल बाकी 303 सीट्स पर चुनाव लड़ेंगे। सेना को अवसर देने में यूपी आगे, कई बड़े राज्यों को पछाड़, उत्तराखंड भी अव्वल। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी से पास आउट होकर शनिवार को 319 कैडेट भारतीय सैन्य में शामिल हैं। इसमें यूपी से सबसे ज्यादा 45 जेंटलमैन कैडेट पास आउट होंगे। उत्तराखंड के युवाओं ने भी इस बार बढ़त बनाई। दूसरे नंबर पर उत्तराखंड के 43 जाबाज भारतीय सेना में अफसर बनेंगे। IMA से शनिवार को होने वाली पासिंग आउट परेड में कुल 387 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट होंगे। लखनऊ में बढ़ने लगा कोरोना, 7 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। कोरोना संक्रमण धीरे धीरे बढ़ने लगा है। करीब 2 महीने बाद एक साथ 7 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। इनमें से 2 मरीज सोनभद्र जिले के हैं, जो कि PGI OPD में इलाज के लिए आए थे। वहीं लखनऊ के 5 लोगों में वायरस का पता चला है। ये मरीज एक ही परिवार के हैं। आशियाना स्थित LGA कॉलोनी निवासी एक महिला 2 दिन पहले कोरोना वायरस की पुष्टि हुई थी। महिला मरीज का इलाज KGMU के लिम्ब सेंटर में चल रहा है। बेटी की शादी तक 27 लाख के आसपास की रकम देगी LIC की स्कीम। बस आपको 121 रुपए की करनी होगी बचत। LIC की इस स्कीम में अगर आपका खाता खोलना चाहते हैं तो आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, पता प्रमाण और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होती है। वहीं आपको एक हस्ताक्षरित आवेदन पत्र और प्रीमियम की एक चेक या नकद के साथ साथ एक जन्म प्रमाण पत्र भी देना है। इसमें से अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आपका खाता नहीं खोला जाएगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।